सामने खड़ी घूर के पड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के फिर जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल। जी हाँ, दंगल है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव। और ये देश का सबसे बड़ा दंगल चल रहा है। पूरे देश भर में आप देख रहे हैं कि राजनीति का तापमान एकदम आसमान पर है, 7वें आसमान पर है। और हम पहुंच गए हैं इलेक्शन यात्रा में बक्सर। जी हाँ, और बक्सर के बहुत सारे लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज बक्सर से इलेक्शन यात्रा में जनता से बात करेंगे। पैनल में जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि बक्सर वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से कहा जा रहा था कि यहां के ब्राह्मण अश्विनी चौबे जी की वजह से नाराज हैं। बीजेपी ने अश्विनी चौबे का पत्ता काट दिया, यहां से टिकट काट दिया और नए उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। यही नहीं, यहां पर निर्दलीय उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी भी ताल ठोक रही है। लेकिन आज बिहार की धरती से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो पहले चरण में पस्त हुआ, चौथे चरण में ध्वस्त हुआ और अब परास्त हो गया है। 4 तारीख को यानी कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो लोग तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के खिलाफ अपना परिणाम देश को दिखाएंगे, सुनाएंगे। तो आज यहाँ की जनता क्या बोलेगी? क्या सच में यहाँ की जनता नाराज है या हैप्पी हैप्पी सब कुछ चल रहा है? यहाँ के नेता जो हमारे साथ खड़े हैं उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूं। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। कर रही है इंसाफ, बीजेपी साफ। 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। इंडी वालों की आंखों में भले ही मोदी खटकता हो, लेकिन देश के लिए, देश के दिल में मोदी है। हर दिल में मोदी है और हर दिल एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आप पीएम नहीं बन रहे हैं क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए। लोकसभा चुनाव आखिरी मोड़ पर है। सिर्फ 2 चरणों का चुनाव बचा है और फिर 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। 5 चरणों के चुनाव के बाद सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून को तुष्टीकरण से लेकर सनातन विरोधियों पर करारा प्रहार होगा। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, ये प्रहार होगा
सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर ये प्रहार होगा अपराधी माफिया जंगल राज पर। ये प्रहार होगा महिला विरोधी मानसिकता पर। बिहार में तेजस्वी यादव 5 किलो मुफ्त अनाज से लेकर युवाओं को रोजगार, महंगाई पर बीजेपी को घेर रहे हैं। तेजस्वी खुद को बिहार के युवाओं के साथ होने की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने हर मुद्दे पर करारा पलटवार किया। जनता कर रही है इंसाफ, बीजेपी साफ। लगातार प्रधानमंत्री नाइट स्टे कर रहे हैं बिहार में, आखिरकार इसकी क्या वजह? कुछ बताए क्या बिहार को क्या दिए या क्या देने वाले हैं? एक काम तो बता दे। आपके सवालों का जवाब मिला? कहाँ, हम तो साथ साथ को पूछे कहाँ दिए। गठबंधन वालों से पूछता हूं, भैया बताओ, अरे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है? जो लोग नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवा ले, वो युवाओं के बारे में सोच सकते हैं क्या? वो युवाओं का भविष्य बना सकते हैं क्या? अब सवाल है, देश की जनता किस पर भरोसा करेगी? जनता का मन टटोलने इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है बिहार के बक्सर में। बक्सर की बात करें तो 2014 से यहां पर बीजेपी का कमल खिल रहा है। अब की बार टक्कर बीजेपी और आरजेडी के बीच है, लेकिन पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के निर्दलीय चुनाव लड़ने से बक्सर का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। ऐसे में बक्सर की जनता बीजेपी के हटिक लगवाएगी या फिर विपक्षी नेता पर दांव लगाएगी? चलिए जनता का मन टटोलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा। धक्के छुड़ाने के लिए तो हरदम है तैयार। पंगा ना लेना ना लेना, पंगा ना लेना, पंगा ना लेना ना लेना, पंगा ना लेना, पंगा ना लेना ना लेना, पंगा ना लेना, पंगा ना लेना ना लेना, पंगा ना लेना। इंडिया अपनी चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी जी शायद यही कह रहे हैं कि पंगा मत लीजिए, क्योंकि पूरा देश जो है वो मोदी के साथ है और एक बार फिर मोदी सरकार। लेकिन जनता क्या कह रही है, जरा एक बार जोर से हाथ उठाकर और ताली बजाकर बताइए, दिल्ली तक आवाज जाए। क्या क्या मोदी जी या कोई और चाहिए? इंडिया गठबंधन से कोई प्रधानमंत्री चाहिए क्या? ठीक है, अब तैयार रहिएगा, हाथ उठाकर मैं नीचे आऊंगा तो खड़े हो जाइएगा और अपनी बात कहिएगा। लेकिन मंच पर मेरे साथ जो मेहमान है जरा उनसे मिलवा देता हूं। संजय सिंह जेडीयू से हमारे साथ हैं, रानी चौबे हमारे साथ हैं बीजेपी से, संजय यादव रंजना जी आरजेडी से हमारे साथ हैं और संजय दुबे जी हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यादव रंजना जी, मोदी जी जब भी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं, जब वो कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, तो सीधा सीधा लोग ये समझते हैं कि वो लोग, वो पार्टियां जो इतने सालों तक देश में राज करती रही है, उन्होंने ये सब किया है। 10 साल में मोदी ने जो किया है वो पहले कोई नहीं कर पाया था। जी, 10 साल में मोदी ने जो किया है वो पूरा दुनिया देख रहा है। 70 साल में जो कांग्रेस अच्छा और किया है कि नहीं किया? बहुत बेकार किया है, बदहाल है पूरी। मोदी और नीतीश, दुनिया में तो लोग कह रहे हैं मोदी जी की डंका बज रही है। मोदी और नीतीश की यातनाओं से जनता त्रस्त है। देश के किससे त्रस्त है? मोदी और नीतीश की यातनाओं से जनता त्रस्त है। क्या क्या यातना है? बहुत सारी यातनाएं देख लिए। मणिपुर का मां नहीं बोलते हैं, महंगाई का मां नहीं बोलते हैं। जो आए थे अच्छे दिन लाने के लिए वो बदहाल दिन कर दिए। यहाँ बैठे हुए जनता सारी बताएंगी, एकदम बिल्कुुल पिक्चर क्लियर हो गया है। वो क्लियर हार्ट से और क्लियर माइंड से नहीं चला रहे हैं, वो अडानी और अंबानी के कठपुतली बन के रह गए हैं। तो 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया बेचने के अलावा। तो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनाएंगे आप? जी, राहुल गांधी इंडिया अलायंस के हमारे प्रधानमंत्री हैं और न्याय। आप मान रही हैं राहुल गांधी? जी, राहुल गांधी। तेजस्वी जी मानते होंगे कि नहीं मानते होंगे नहीं पता मुझे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे? जी। सुन लीजिए भैया, ये बक्सर की धरती से आप सुन रहे हैं, आरजेडी की नेता हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। बाकी तो ऐसा लग रहा था कि जब ये इंडिया गठबंधन जीत कर आए तो सब हो सकता है 1-1 साल के लिए प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन देखिए उधर संजय जी, उधर क्या नाम है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जनता इंसाफ कर रही है और बीजेपी साफ हो रही है।
आप लोग कह रहे हैं 400 पार चले जाएंगे। 400 पार जो लक्ष्य है एकदम होगा, कारण कि यहाँ मोदी जी देश में और बिहार में नीतीश जी के सरकार में जो विकास हुआ है, आज जो मैडम बोल रही हैं उनके बोलने का जो अधिकार है, महिलाएं अगर शान से कहीं चल रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य में कहीं काम हुआ है, रोड में और लाइन ऑर्डर में कहीं काम हुआ है, वह नीतीश कुमार और मोदी के विकास का हुआ है। 17 साल से जो संबंध है गठबंधन का, उसका देन है कि मैडम बोल रही है। यहाँ आज से पहले बोलती नहीं होता था, पढ़ाई नहीं होता था, शिक्षा स्वास्थ्य में काम नहीं होता था, और विकास के नाम पर हम लोग वोट मांगने हैं, विकसित विकास को बिहार को बना कर। ठीक है रानी जी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, ये सब क्या 4 जून के बाद खत्म हो जाएगा? और इतना आत्मविश्वास कैसे कि आप लोगों की सरकार आ रही है? सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, टाइम्स नाउ को भी वेलकम करती हूँ हमारी जन्मभूमि बक्सर की इस धरती पर। दूसरी बात, तुष्टीकरण की बात करने वाले लोग अगर सच में इस देश में हैं तो वो राजद और कांग्रेस की सरकार है। मैं बगल में हमारी महिला शक्ति को नमन करते हुए भी एक बात इनसे बोलूंगी कि इनकी आत्मा इनको धिक्कारती होगी जब ये मोदी को गाली देती हैं, जब ये मोदी के ये भूले नहीं कि यही वो बिहार है जहां शिल्पी और गौतम कांड को न्याय नहीं मिला, और ये वही देश है जहां निर्भया को न्याय मिला, और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की देन है। इस चीज को भूले नहीं लोग कि जब हमारे सनातन पे प्रहार होगा तो हम जय श्री राम के नारे लगाएंगे और हम बोलेंगे कि जय श्री राम। अब देखिए 10 साल का काम है, राम मंदिर है, तुष्टीकरण है, भ्रष्टाचार है। ठीक है रानी जी, मैं लौट कर आता हूँ, एक बार जरा जनता के पास चला आया हूँ मैं, तो जनता से बात कर लेता हूँ। खड़ी हो जाइए। हाँ कहिए, क्या कहना चाहते? चलिए, सबसे पहले सब लोगों को अभिनंदन, यहाँ आने के लिए प्रणाम। ये हाथरस और मणिपुर क्या थी? उस दिन उनकी आंखें कहाँ थी जिस समय एक महिला के गुप्तांग में, मैं पूछना चाहती हूँ, जिस समय एक महिला के गुप्तांग में हाथ डाल के और पूरे परिवार के सामने उसको इस तरह किया जा रहा था जैसे दही का मंथन हो रहा है। ठीक जी जी, एक मिनट, थोड़ा बोलते हुए ये समझ में रखिए कि आप टीवी पर बोल रही हैं, लाइव बोल रही हैं, आप अपनी भावना व्यक्त कीजिए, लेकिन शब्दों में, भावनाओं में इतना संयम होना चाहिए कि जो आप बोल रही हैं वो सुनने में भी अच्छा लगे। जी भैया, बिहार के विकास के लिए बोले, अभी बक्सर से और कोचस तक रोड की हालात इतनी बुरी है कि ये लोग देखने नहीं जाते हैं, केवल डिबेट में ये लोग बोलेंगे। और मैं ये बता देता हूँ, बिहार में और पूरे भारत में राशन नहीं, रोजगार की जरूरी है। ठीक है, पीछे एक बार आते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? त्रियोगी नारायण मिश्रा। क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि 100 पार नहीं करेंगे, 400 नहीं, 100 पार नहीं करेंगे, 100 पार भी नहीं पार नहीं करेंगे। और राहुल गांधी पीएम बनेंगे, इसके चैलेंज है मेरा। राहुल गांधी पीएम बनेंगे तो राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे तो क्या कर देंगे? विकास होगा हमारा। किसका? धर्म के नाम वोट नहीं मांगते हैं, धर्म तो हमारा काम है, पूजा करेंगे, मंदिर हमारे घर में है, उस हमें बेरोजगार रोजगार चाहिए। मोदी सरकार को जिताएंगे। मोदी सरकार जी कह रहे तो 100 भी नहीं जाएंगे। हाँ, कमल छाप को हम जिताएंगे। है इस बार 400 पार, मोदी सरकार 400 पार। ये तो नारा है, अपने मन की बात बताओ, कैसे 400 पार? क्या हुआ है? क्या नहीं हुआ है ये बताए सर। जो आया है, सभी लोग हैं, जितने लोग बता रहे हैं कि ये नहीं हुआ है, सभी लोग लाभार्थी हैं, सभी लोग लाभार्थी हैं और लाभ ले रहे हैं। आज सभी लोग 6-6 हजार रुपया साल में ले रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना। जो लोग रेलवे का हालत इतना बुरा किए थे, आज अगर वंदे भारत जैसी ट्रेन कोई देख रहा है तो नरेंद्र मोदी की देन है। सबसे पहले जो भाई साहब ने कहा, चाचा जी ने, क्षमा करिए, चाचा जी ने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि कुर्ता के ऊपर जनेऊ दिखा के राजनीति कर रहे हैं, कुर्ता के ऊपर जनेऊ दिखा के राजनीति कर रहे हैं। दूसरा आरजेडी की जो प्रवक्ता महोदया हैं, उनका मैं जवाब दे दूं कि मोदी जी के आने के बाद देश की हालत बहुत खराब हुई है। याद करिएगा वो दिन, आपको याद होगा, इसी बिहार में लड़कों को फ्रॉक पहना के रखा जाता था घर में, और शाम 5 बजे के बाद बक्सर से कोई अपने गांव नहीं लौट के वापस जाता था कि अपहरण हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। मोदी है वो, बोलिए। ठीक है, मणिपुर की घटना पे कहा गया कि महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई। हमारा जब वो राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी बिहार में, और एक आईपीएस ऑफिसर की पत्नी के साथ क्या किया गया है पूरा बिहार जानता है, उसमें कुछ जवाब देंगी हमारी? ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है? सर, बिहार की जनता तो, खास करके बक्सर की बात जहां तक है, बक्सर को हमेशा मूर्ख बना के ले गया, चाहे जितने भी प्रत्याशी बने,
सारे दुनिया मूर्ख बनाया, लेकिन आज बक्सर को पढ़ा लिखा है एक एजुकेटेड आदमी मिला है। और हम यही चाहेंगे कि ये सांसद नहीं, ये अगला मुख्यमंत्री भी होगा। कौन? अनंत मिश्रा, IPS अनंत मिश्रा। इसके अलावा बिहार को चलाने वाला कोई नहीं है। इधर से आवाज आ रही। हाँ जी, हाँ, बक्सर का सांसद सुधाकर सिंह सबसे बेस्ट है। और जो राम सांसद बन गए अभी चुनाव से पहले, भावी सांसद उनके पीछे जमात चल रहा है। जात का नेता है, जमात का नेता है। वो धरती पुत्र है, समाजवादी परिवार में जन्म लिए है और समाजवाद को मानते हैं। सुधाकर सिंह से बढ़िया कोई नहीं है समाजवादी। हाँ, ये मेरा मैडम से क्वेश्चन होगा, भारतीय जनता पार्टी की मैडम है। ये बक्सर का विकास एक भी गिना दे कि इन्होंने 10 सालों में बक्सर का क्या विकास किया। ठीक है, अब मैं आऊंगा आप लोगों के पास। एक सेकंड रुक जाइए, जरा सवाल आया है बीजेपी के लिए, तो बताइए रानी जी, ये कह रहे हैं कि बक्सर का विकास गिनाइए, और क्योंकि आज हम लोग इलेक्शन यात्रा में बिहार में हैं, तो बिहार में क्या विकास हुआ है 10 साल में, वो भी बताइए। मैं विकास गिनाने से पहले सबको आपको प्रणाम करती हूँ। उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप ही लोगों के पार्टी के, इंडी गवर्नमेंट के पार्टी के सारे विधायक हैं जो इनका सिर्फ महल बना है, घर बना है। पूर्व के सांसदों का घर देख लीजिए, लालमुनि चौबे जी का मिट्टी का घर देख लीजिए। और हाँ, मैं आपको आगे बताती हूँ, आपके बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा महिला, सुनिए भाई साहब मैं बताती हूँ, राष्ट्र हित और देश हित की भी बात करें तो आप ही के इस देश में आप डुमराव में एक मेडिकल कॉलेज खुला है। आप उठा के देख लीजिए ना, मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है। चिंता नहीं करें, आज जो ये आप चमचमाती रोड से जा रहे हैं ना, जो 2 घंटे में ये नेशनल हाईवे और ये एक्सप्रेस वे, आपके MLAs के कारण भाई साहब, आपके MLAs के कारण ये स्थिति आज बक्सर की है। संजय दुबे जी के पास में नहीं है। ठीक है रानी जी, कोई MLA नहीं थे। 6 विधानसभा में लूट मार और भ्रष्टाचार की लड़ाई हुई है। रानी जी ओके, ठीक है, थोड़ा रुक जाइए रानी जी, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, रुकिए तो सही। रानी जी 1 सेकंड, 15 एम्स खुले हैं। ठीक है, संजय दुबे जी, जनता ने पूछा कि 10 साल में क्या किया है, रानी चौबे ने वो गिनवा दिया। अभी जनता आपसे पूछती है कि 65 साल में आपने ऐसा क्या दिया कि आप चाहे आरजेडी के साथ चले जाएं, चाहे समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएं, चाहे उस आम आदमी पार्टी से गले मिलने जिसे आप लोग कहते थे कि ये तो क्रांति के नाम पर झूठी पार्टी है, मतलब जिससे आपका 72 का आंकड़ा था। तो ऐसा क्या आप लोगों में है कि जनता आपके साथ हो? देखिए, सभी लोग चुप हो जाइए पहले 1 मिनट। हेलो, सबसे पहले यहाँ जो भी हर हर मोदी, घर घर मोदी कर रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए, क्योंकि भगवान से बड़ा इंसान नहीं है। भगवान, सुनिए, भगवान से बड़ा इंसान नहीं होता है। भगवान के, आप लोग को धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देखिए आप संजय जी ये दोहा पढ़ के आप फंस गए हैं। नहीं, 1 मिनट, ये दोहा पढ़ के आप फंस गए। जब धर्म की हानि पृथ्वी पर हुई है, तब ईश्वर ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है। ये गीता का सार है। सुनिए, आप सुनिए, बताइए, मोदी जी और बीजेपी तो यही कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाकर उन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना की है। सुनिए, तो राहुल गांधी उस मंदिर में दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जाते? धर्म और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, कौन लड़ रहे हैं? राहुल गांधी। धर्म और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्म की लड़ाई में तो जाते ना राम दर्शन करने के लिए अयोध्या में। केवल धर्म के नाम पे केवल मंदिर और मस्जिद जाना ही धर्म है। मानवता और इंसानियत मंदिर मस्जिद जाना नहीं है तो जनेऊ दिखाना धर्म है। मानवता की बात कीजिए, जनेऊ दिखाना क्या है? जनेऊ दिखाना क्या है? मानवता और जनेऊ दिखाना क्या है? बताइए आप पहले। तो बिहार के रहने वाले हैं ना, ब्राह्मण भी हैं, मुझे ये बता दीजिए कि जनेऊ दिखाना धर्म और जाति दिखाना नहीं
नहीं है तो क्या है? आप बताइए। जनेऊ दिखाना धर्म और जात दिखाना नहीं है तो क्या है? मानवता और इंसानियत से बड़ा। अब मानवता इंसानियत, अब धर्म पीछे हो गया। अरे भाई साहब, अभी आपने कहा कि जब धर्म की हानि हुई तब कोई आया। धर्म को बेचने का काम मत कीजिए। आप लोग सही जगह पे। मोदी और मोदी के गैंग गरीबों कल्याण की योजनाएं क्यों दे रहे हैं आप लोगों के? ये युवराज ने बोला है। एक सेकंड रुक जाइए। संजय दुबे जी, मैंने कहा कि 65 साल 60 साल जो आप लोगों ने राज किया है देश पर, उसमें अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया होता कि आज 10 साल का काम छोटा लगने लगता, तो आज जनता मोदी नहीं राहुल यहाँ की कर रही होती। सुनिए, उसका भी मैं जवाब आपको बताता हूँ। एम्स हमारे देश में एम्स किसने बनवाया? एम्स यही सरकार ने बनाया है, 10 वर्षों में बना है। देश में जितनी कंपनी थी, भेल गेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसने बनवाया? यूनिवर्सिटी किसने बनवाया? बांध किसने बनवाया? संजय जी आप बताइए। संजय जी हेलो बताइए, 864 सेंट्रल स्कूल खुलवाया इंदिरा गांधी ने। एक सेकंड, मैं आऊंगा आपके पास एक करके। कौन है राहुल गांधी? माननीय नरेंद्र मोदी के बराबर है राहुल गांधी। वो है जो धन के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। आप लोग बिना मतलब में तुष्टीकरण करके लोगों को बरगला रहे हैं। परिवार और राजकुमारों से देश परेशान है। दिल्ली में राहुल गांधी, प्रदेश में तेजस्वी, और यहाँ सुधाकर जी राजकुमारों और परिवार से देश परेशान है। वहाँ राहुल जी है, दिल्ली में राहुल जी, और बिहार में दिल्ली में राहुल जी, बिहार में तेजस्वी जी, और बक्सर में सुधाकर जी। परिवार की विरासत में जुड़ाए हैं। एक कार्यकर्ता को जब टिकट मिलता है, एक साधारण कार्यकर्ता व्यक्ति को टिकट में पेट में दर्द होता है कि भाई दिल्ली की गद्दी पे कैसे जाएगा, बक्सर को विकास कैसे करेगा? जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। ये राजकुमार की बात कहते हैं। राजकुमार एक टी शर्ट पहन के चलता है, राजकुमार एक कुर्ता पैजामा पहन के चलता है, और 10 लाख का सूट पहनते हैं मोदी जी। 10 लाख का सूट मोदी जी पहनते हैं। 40,000 का होता है, 40,000 का होता है, और ब्रांडेड टी शर्ट होता है, और निर्भीर 10,000 का होता है। कहता हूँ कि कोई किसी का पैर कुल्हाड़ी पर लग जाता है और कोई कुल्हाड़ी अपने पैर पर मार ले। आज मुझे लग रहा है कि आरजेडी की जो हमारी प्रवक्ता है, ये कुल्हाड़ी को अपने पैर पर मार ले रही हैं। अगर कोई पूछ लेगा आपको कि राहुल गांधी जो टी शर्ट पहनते हैं और जीन्स पहनते हैं वो कौन से ब्रांड का है और कितने का आता है, बता भी नहीं पाएंगे आप। मुझे लगता है प्रधानमंत्री आप क्यों जा रही हैं, चक्कर में क्यों फंस रही हैं आप? बताइए लालू जी ने क्या किया? कीमत देखिए। अरे लालू जी ने 15 साल के शासन में क्या किया वो बताइए। तेजस्वी जी ने 2-2.5 साल में क्या किया, 15-17 महीने में क्या किया वो बताइए। जिसके कारण वो बिल में है, आज पूरा परिवार लालू जी ने जो किया, सामाजिक गुलामी थी हमारे समाज में, मानसिक गुलामी थी, उसको आजादी दिलाया। कैसे? सबको बोलने का अधिकार दिया। कानून होते हुए भी हम नहीं बोल पाते थे। जो वर्चस्व था लोगों का, हम लोग को मानसिक गुलामी से आजादी दिलाने वाले एकमात्र नेता सामाजिक न्याय का योद्धा लालू जी है। ठीक है, 17 साल में जो काम नहीं हुआ वो 17 महीने में हुआ। मंच से नहीं संभाल पा रहे, मुझे लग रहा है कि इधर से संभल जाएगा। हाँ बोलिए। बीजेपी उनसे सवाल है मेरा एक, जैसे आपने कहा कि मोदी जी को गाली देने में दुख होता कि नहीं होता है, वैसे ही जब मोदी जी ने अभी बिहार की है, ये भी बिहार के जदयू के, जब मोदी जी ने बिहार के डीएनए पे सवाल उठाया था तब आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ था? ठीक, देखिए बदमाशी मत कीजिए, आराम से खड़े रहिए, आराम से, सबके पास आऊंगा। आराम से देखिए, ऐसे बात करेंगे मैं नहीं आऊंगा, आप आराम से बात करेंगे मैं आऊंगा। ऐसे नहीं, आराम से सबके पास आऊंगा। मेरा सबके पास मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आऊंगा, वहीं रही। मैडम एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, जनता के बीच में नहीं बोलेंगी, जनता के बीच में नहीं बोलेंगी। नहीं रानी जी, नहीं, रुक जाइए। मेरा मैडम आपसे सवाल है, आवास योजना में 3 साल में बिहार में कितना पैसा है पता है? आप एक गांव का नाम बता दीजिए 10 गांव में जो आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं गोद लेके मॉडल गांव बनाऊंगा, एक गांव का नाम। ठीक है, भाजपा के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि यहाँ को उम्मीदवार नहीं मिलता है। गोपालगंज और भागलपुर से लोग आते हैं। ठीक है, 10 साल का हिसाब चाहिए। 10 साल मैं विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी होने के नाते सरकार से सवाल करता हूँ, भाजपा से सरकार सवाल करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और स्थिति ये है कि आज 1 लाख। ठीक है, जल्दी से। ये मैं कह रहा हूँ, ये मैडम ने कहा कि मैंने 10 सालों में ये यूनिवर्सिटी की जरूरत थी बक्सर में, ये राम यहाँ पढ़े थे, उनको उस तरह का इन्होंने क्या किया? ये 20 साल इनका। ठीक है, इसका जवाब दीजिए, इसका जल्दी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए, जल्दी से। रानी जी, पहले तो मैं बताऊं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की धारा इतनी है कि आप गिनाते
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रानी जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है 10 साल में क्या हुआ नहीं हुआ 4 तारीख को आप लोग तय कर ही देंगे, है ना। 4 तारीख को पता लग जाएगा कौन अच्छा है, कौन नेता संसद पहुंचने लायक नहीं है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल बलिया उत्तर प्रदेश से आपसे मुलाकात होगी। चलते चलते ग्रीन लैम्प, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। मेरे समझ से तो कुछ अच्छा नहीं हुआ था, न होने वाला है, क्योंकि अभी 2022 में मोदी जी ने कहा था कि सभी को पक्का मकान दे दूंगा। अब यहाँ से आप 10 मीटर पे जाइएगा तो 1000 झोपड़ी मिलेगा, ये अच्छा नहीं हुआ। मोदी साहब ने कहा था कि महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को सम्मान नहीं मिला, बल्कि बेटियों को दिल्ली में घसीट के रोड पर घसीटा गया। मोदी साहब ने कहा था किसानों को आय दुगना हो जाएगा, लेकिन किसान जब अपने हक मांगने गए तो उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई और कील ठोका गया। यही सब हुआ है, कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा है। 10 साल में जो 70 साल का कचरा था उसको 10 साल में साफ किया गया है, तो बेहतर हुआ है। और भारत का सम्मान जो दुनिया में बढ़ा है, जो दुनिया में भारत को सबसे निचले पायदान पे देखा जाता था, अब भारत के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं तो गौरव से देखा जाता है। यूक्रेन और रसिया के बीच सीज फायर हो जाता है भारत के झंडे से।